Please like and subscribe our channel. Zero. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को ये क्लास 9th का सीबीएसई बोर्ड का इंग्लिश मीडियम का 7th चैप्टर द लास्ट लीफ पढ़ाएंगे, जो ओ हेनरी के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर में बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, सकारात्मक सोच है। द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ता। लास्ट मीन्स होता है अंतिम, लीफ मीन्स होता है पत्ता। उस पर यह कहानी है। पेड़ का जो पत्ता होता है वो लास्ट मतलब जो एक पत्ता बच जाता है। तो इसके माध्यम से ओ हेनरी हम लोगों को क्या बताना चाहते हैं, वो क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं, इसमें जो है आपको सीखने को मिलेगा। ये जो है यह बताते हैं कि उम्मीद जो है नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे कितना ही विपरीत परिस्थिति क्यों न हो। यह पतझड़ का मौसम है और हवा जो है बहुत तेज़ बह रही थी। पतझड़ का मौसम है, पतझड़ में पत्ता गिरता है, हवा बहुत तेज़ बहती है और बहुत तेज़ वर्षा भी हो रही है, बरसात का भी है, रेनिंग हेवली। और सभी पत्ता जो है आइवी क्रीपर एक नाम दिया गया है। और इसका जो है आइवी क्रीपर मीन्स होता है जो रेंगने वाला पत्ता होता है, जो पेड़ होता है, जैसे लौकी हो गया जो पेड़ पर सहारा लेकर चढ़ता है, तो वैसा ही इसमें पेड़ है। और उसके पतझड़ का मौसम है तो सभी पत्ते जो है उसमें गिर जाते हैं, एक ही पत्ता जो है जो बच जाता है उसी को लास्ट लीफ, अंतिम पत्ती जो कहा गया है। तो वह पत्ता क्यों नहीं गिरता है, लास्ट लीफ। सभी पत्ते गिर जाते हैं लेकिन लास्ट लीफ, अंतिम पत्ता क्यों नहीं गिरता है, इसका जवाब हमको इस चैप्टर में मिलेगा। आप पढ़ेंगे तो आप ध्यान से सुनिए, बहुत जल्द पढ़ाएंगे और बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए, दो इसमें कैरेक्टर हैं, एक सीव है और एक जॉनसी है। सीव और जॉनसी दोनों युवा कलाकार हैं, युवती हैं, लड़की हैं और नौजवान कलाकार हैं, एक ही फ्लैट में रहती हैं। और भी कैरेक्टर आता है इसमें, बिहरदीन नाम करके एक जो है पेंटर का भी कैरेक्टर आता है, फिर एक डॉक्टर का नाम आता है इसमें जो है, जो इलाज करने के लिए आते हैं बीमारी के समय। तो सीव और जॉनसी जो दो नौजवान कलाकार हैं, एक छोटा सा कमरा में रहते थे। कमरा जो है तीसरा मंजिल पर था, फर्स्ट स्टोरी, फर्स्ट मंजिल, सेकंड फ्लैट, थर्ड फ्लैट होता है शहरों में। पुराना मकान था, उस पर थर्ड फ्लैट में उनका कमरा था। दोनों नवज्योति का जो रहते थे, जिसमें जॉनसी जो है बहुत ही गंभीर रूप से नवंबर का महीना में बीमार हो जाती है। और चूँकि उन्हें न्यूमोनिया हो जाता है, तो वो न्यूमोनिया जो होता है, लाई इन हर बेड, अपने बेड पर पड़ी रहती हैं और हिलती डुलती नहीं हैं, सिर्फ खिड़की के बाहर देखती रहती हैं। तो उसमें जो है दो सहेली में एक सहेली जो है शिव जो है और जॉनसी, दो सहेली थी। तो जॉनसी जो है बहुत ही गंभीर रूप से जब बीमार हो जाती है, तो उसकी जो सहेली है, फ्रेंड है शिव, वो बहुत ही चिंतित हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। क्योंकि जब डॉक्टर को बुलाया गया तो वो दिन प्रतिदिन जो है उसके जॉनसी के सेहत में कोई भी कंडीशन में बदलाव नहीं हो रहा था। वो और बीमार ही बीमार रह रही थी, सही नहीं हो रही थी, इसीलिए चिंता का विषय था। एक दिन क्या होता है, डॉक्टर ने जो शिव ने डॉक्टर को लेकर आई तो आस्क्ड हर, तो डॉक्टर ने पूछा, जब वो दिनों से सही नहीं हो रही थी, दवा खा रही थी, तो डॉक्टर ने पूछा, क्या तुम्हारे साथ कोई चिंता है, कोई एनीथिंग वरिंग जॉनसी, कोई तुम्हारे
चिंता का बात है, कोई परेशानी है, क्या बात है बताओ। तो कहा नहीं कुछ नहीं बताइए। नो रिप्लाई। शिव बताते हैं कि नहीं कोई परेशानी नहीं है इसके साथ। तो ऐसा आप क्यों पूछ रहे हैं? मतलब पूछती है कि जौनसी कुछ के बारे में सोचती रहती है, किसी के बारे में चिंता करती रहती है। तो कहते हैं, शिव बताते हैं कि नहीं ऐसा बात नहीं, मगर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो डॉक्टर जो है कहा कि जौनसी ऐसा लगता है कि जो है उसके मन में यह बात है कि वह उसको लगता है कि मैं ठीक नहीं हो पाऊँगी, और अगर वह जो है जीना नहीं चाहती है, इफ़ सी डज नॉट वांट टू लीव, तो उसको उसके अंदर अगर इच्छा नहीं है जीने का, तो दवा जो है हेल्प नहीं करेगा, दवा मदद नहीं करेगा, और दवा से सही नहीं हो पाएगी। उसके अंदर इच्छा अगर नहीं रहेगा तो जीने का। तो उसके बाद शिव ने अपना बहुत ही प्रयास किया जौनसी को जो है एक ऐसा चीज़ के बारे में इंटरेस्ट, कि उसको जो है किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो, अगर किसी चीज़ में, जैसे उसके आसपास की चीज़ों में, कपड़ा हो गया, फैशन के बारे में बात करती थी, लेकिन जौनसी कोई जवाब नहीं देती थी। जौनसी ने बेड पर पड़ी रही, जो है वो शिव ब्राउट हर पेंटिंग, जो है उसका ड्राइंग बोर्ड जो होता है पेंटिंग का, वो लाइट ड्राइंग बोर्ड, और जौनसी के कमरा में उसको रख दी ताकि जो है उसको देखे, एंड स्टार्टेड पेंटिंग करने लगी, ताकि उसका ध्यान जो है बीमारी से दूर होकर और चीज़ों में जाए। ऐसा टू टेक जौनसी एस माइंड ऑफ हर इलनेस, बीमारी से उसका ध्यान दूर करने के लिए पेंटिंग करने लगी, ड्राइंग बोर्ड लाकर कमरे में। सी विस्टल्ड वाइल वर्किंग, जब काम करती थी तो सीटी बजाती थी। अचानक से शिव ने आवाज़ सुना, जौनसी कुछ जो है आपस में आप फुसफुसा रही थी, कुछ बात कर रही थी अपने आप से ही। तो सी क्विकली रश टू द बेड के पास गई, उसकी आवाज़ को सुनी। जौनसी जो है क्या कर रही थी, वो गिन रही थी, जैसे जो है गिनती जो है उल्टा क्रम में गिनता जाता है, घटते क्रम में 12, 10, 8, 9, इस तरह से गिनती गिन रही थी। और लुकिंग, खिड़की के बाहर देख रही थी, देख कर गिन रही थी 12। जब वो बोली उसके बाद फिर कुछ बात की मन में, जो है आपस में फुसफुसा कर, उसके बाद जो है वैसे बात करने के बाद वो जो है फिर कही 11, फिर उसके बाद 10, जैसे घटते क्रम में 12, 11, 10 इस तरह से कर रही, फिर 9, तब 8 बोली, 7। शिव जो है बड़ा चिंतित हुई खिड़की के बाहर देखकर कि क्या बात है, ऐसी बातें क्यों कर रही है ये जौनसी जो है। तो देखती क्या है कि खिड़की के बाहर एक पुराना आइवी क्रीपर ना, एक जो क्रीपर है सर, पत्ता पेड़ जो है, जो क्रीपर जो होता है, रेंग कर जो है चढ़ कर जो है पेड़ पर जो है लटका रहता है, वैसा ही पेड़ है। इसमें हिंदी आप लोगों को दिया है, इसका नाम सिरपेंच की लता जो है। सिरपेंच की लता को जब देखती है तो वो बड़ा आश्चर्य में पड़ जाती है कि क्या करें। जो ब्रिक है ना, दीवार पर जो है, ईंटा पर जो है, खिड़की के एकदम सामने ही वो दीवार पर चढ़ गया था सिरपेंच की लता पेड़ जो है, और बहुत तेज़ हवा बह रही थी बाहर, और जो सिरपेंच की लता है वो हवा के कारण हिल रहा था। तो उसका पत्ता जो है, लिप्स जो है, क्या हो रहा था, गिर रहा था हवा के कारण। पहले ही हम बताएं पतझड़ का मौसम है, तो पत्ता जो है गिर रहा था। तो ऐसे समय में देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये जो है बाहर की पेड़ को जो है गिर रही है। फिर जो है 6 बोली, और जौनसी विस्पर्ड, फिर अपने आप से बात की, जो है वैसे बुदबुदा कर, बीमारी में आदमी जो है ऐसे बात करता है, क्या तो इस तरह से बात करके 6 को जब बोली, तो अब तेज़ी से जल्दी जल्दी गिर रहे हैं वे पत्ते जो है। 3 दिन पहले जो है उस पेड़ पर लगभग 100 पत्तियां थीं, और अब जो है केवल 5 पत्तियां बची हैं। 6 जब बोली क्या है, शिव जब पूछी क्या बात है प्रिय, ये ऐसे आप क्यों कर रही हो, बोल रही हो 6, 7, 11, 11, 10, 9,
तो जब 6 बोली तो कह रहे वो बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं। 3 दिन जो है पहले वो जो है लगभग 100 पत्तियाँ थी उस पर जो है, अब जो है केवल 5 बचे हैं। पतझड़ का मौसम है ना, शिव कहती है, तो पत्ते तो गिरेंगे ना, श्योरली है। तो पतझड़ के मौसम में पत्ते गिरते ही हैं। तो इसमें कोई विचित्र बात क्या है? जब लास्ट लीफ गिरेगा ना तो मैं मर जाऊंगी। जॉन्सी एकदम निश्चितता पूर्वक बोली। जब अंतिम पत्ता गिरेगा, लास्ट लीफ, यही चैप्टर का नाम है, हेडिंग है, टाइटल है। ये अंतिम पत्ता जब गिरेगा तो मैं मर जाऊंगी। वो जब गिरेगा तो मैं भी गिर जाऊंगी। वो जब टूटेगा तो मैं भी टूट जाऊंगी। वो जब मरेगा तो मैं भी मर जाऊंगी। और मैं जो है आई हैव नोन दिस, 3 दिनों से इसको जो है मैं जान रही हूँ, देख रहा हूँ। ओ दैट्स नॉनसेंस। शिव कहती है ये तो बेवकूफ़ी का बात है, पत्ता से क्या लेना देना है। एक पुराना पेड़ है, सिरपेंच का लता है, उसका पत्तियों से तुम्हारा क्या लेना देना है। डॉक्टर ने जो है पूरा विश्वास से कहे हैं कि तुम सही हो जाओगी, तुम ठीक हो जाओगी। जॉन्सी जो है डिड नॉट से एनीथिंग, कुछ नहीं कही जो है जॉन्सी। और शिव वेंट एंड ब्राउट हर ए बाउल ऑफ सॉप। और जॉन्सी जो है कुछ नहीं कही और शिव चली गई और उसके लिए एक जो है पीने का कोई पेय पदार्थ लाई। मेरे दिल से आवाज उठी है कि पूरी कायनात की ताकत मिलकर भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। हमें मिलना है, तुम देखना, एक न एक दिन हम दोनों जरूर मिलेंगे।